हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीवी का बड़ा अच्छा सवाल है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन में क्या है, इफ द टेंशन इन द स्प्रिंग इज गिवन इन फिगर इज 60 न्यूटन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ ईच ब्लॉक इज 0.5 मीटर पर सेकंड। दोनों ब्लॉक का में एक्सेलरेशन गिवन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एट द टू कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक्स। हमें क्या फाइंड करना है, ये म्यू 1 और म्यू 2 को वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो, ये ब्लॉक जो है 4 kg का इस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसी के कारण एक्सलेट जनरेट होगा। ठीक है। अब हमें पता है कि ये किसी 30 डिग्री एंगल पे है, तो इस पर जो है फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, वो कितना होगा, mg साइन 30 डिग्री। ठीक है। और एक इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg cos 30 डिग्री। ठीक है। और यही कंपाउंड नॉर्मल को बैलेंस करेगा। ठीक है। अब इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो रफ सरफेस है, तो पीछे की तरफ एक फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, जिसे मैं FR2 नाम दूंगा। और एक स्ट्रिंग में टेंशन भी तैयार होगा, टी। सेम टेंशन यहाँ पर भी होगा और इसको भी खींचने की कोशिश करेगी। अब इसको खींचेगा तो इसके मोशन को अगेंस्ट एक फोर्स आएगा, जिसे मैं फ्रिक्शन फोर्स फर्स्ट नाम दूंगा। ठीक है। इसका भी नीचे की तरफ एक वजन के कारण एक फोर्स आएगा 2g, जिसको कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल, यानी मैं इसे n2 नाम दूंगा, इसे n1। तो ये तो हो गया डायग्राम, समझ लिया हमने। अब क्वेश्चन, अगर मैं म्यू 1 के बारे में पूछूं, म्यू 1 के बारे में जानना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ से जो मुझे इक्वेशन बन रहा है, तो टी फोर्स डोमिनेट कर रहा है किस पे, फ्रिक्शन फोर्स 1 पे, और टोटल आ जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है। अब टी फोर्स मुझे पता है कितना है, टेंशन द स्प्रिंग कितना लग रहा है, वो 60 न्यूटन। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का क्या होगा, म्यू 1 इंटू नॉर्मल 1, या फिर नॉर्मल 2। ठीक है, इसे 1 का इसको 2 का है। ठीक है। मास ऑलरेडी गिवन कितना है, 2 kg, और एक्सेलरेशन में कितना गिवन है, ईच ब्लॉक का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसमें जिसे मैं 5/10 लिख सकता हूँ। टेंशन गिवन तो 60 वैल्यू पुट करते। म्यू 1 मुझे फाइंड करना है, n2 के बारे में पता है कितना है, 2g उसका वैल्यू है, इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये आ गया 1। तो 60 - 1 इज इक्वल टू 2g म्यू, आ जाएगा 50/2g इज इक्वल टू म्यू। जी का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, तो आ जाएगा 50/2 इंटू 10। सो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। सो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4, जिसे मैं लिखूंगा 0.75। तो ये तो हो गया हमारा म्यू 1। ठीक है। अब सिमिलरली म्यू 2 भी फाइंड कर लेते हैं। म्यू 2 के लिए क्या हो जाएगा, mg साइन 30 डिग्री डोमिनेटिंग फोर्स है, तो mg साइन 30 माइनस टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स 2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्या आएगा वहां से, mg साइन 30 डिग्री माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन फोर्स 2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वैल्यूज पुट करते हैं। मास कितना है, जो ब्लॉक है यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक है, सो 4 इंटू जी का वैल्यू 10, साइन 30 होता है 1/2, माइनस टेंशन हमें गिवन है 60 मैक्सिमम, और FR2 आ जाएगा म्यू 2 इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ पे क्या है, हमने n1 लिया है वहाँ पे। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, n1 इज मास है 4 इंटू, और एक्सेलेरेशन भी हमें गिवन है कितना है, ईच ब्लॉक 0.5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सो 5/10 ले लेता हूँ। ठीक है। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ जाएगा 20 माइनस 60 माइनस म्यू 2। और यहाँ पे जो n1 होगा वो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos 30 डिग्री को बैलेंस कर रहा है। सो ये हो जाएगा फिर mg cos 30 डिग्री। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो हो जाएगा 2। 20 माइनस 16 हो जाएगा 4 माइनस म्यू 2, 4 इंटू 10 इंटू कॉस 30 होता है
√3/2 इज इक्वल्स टू 2. देन 2 1 2, 2 2 4, 4 माइनस रहेगा 20 √3 μ2 इज इक्वल्स टू 2. 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 20 √3 μ2, 2/20 √3 μ2. ठीक है, ये 2 1 2, 2 10 20, सो μ2 आ जाएगा 1/10 इंटू √3. μ2 आ जाएगा 1/10 इंटू √3 का वैल्यू 1.73. और इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1/17.3 इज इक्वल्स टू 0.0578 के आसपास ये μ2 आना चाहिए. तो ये होगा μ2 का वैल्यू. सो आई होप आपको दोनों μ1 और μ2 अच्छे समझ में आ गए होंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में. कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ.